वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 फरवरी 2022 और 19 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तो दवाओं की ड्रोन के थ्रू डिलीवरी के लिए स्काई एयर और हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ड्रोन डिलीवरी टेक फर्म है स्काई एयर। इसने हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में दवाओं और कृषि वस्तुओं की डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, अभी 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अभी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना, ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, ये ड्रोन के थ्रू दवाओं की डिलीवरी की बात है, तो ऐसा ही किसी और राज्य में भी हुआ था। फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ था, याद है आपको? तेलंगाना में दवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा? तो भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, इसको अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल इंडियन यूपीआई सिस्टम को यूज करेगा और वहां पे जो पेमेंट्स होते हैं यूपीआई के थ्रू, वो भारत के यूपीआई सिस्टम के थ्रू होंगे। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। कौन है? शेर बहादुर देउवा। अच्छा, नेपाल का नाम आपने सुना, माइंड में तुरंत एक क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। क्या नाम है? सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक किसे मिलेगा? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा मिजोरम को। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। अच्छा, मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। कौन है? के हरि बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो अभी कर्नाटक बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में कर्नाटक बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नवीरा कान्वी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चेन्नवीरा कान्वी ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक थे चेन्नवीरा कान्वी। ये थे चेन्नवीरा कान्वी। इनका एक निकनेम था, इनको सुलह के कवि के रूप में जाना जाता था, सुलह के कवि के रूप में ये जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ये अभी जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जर्मनी सुन के कुछ याद आया, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। ये अभी दोबारा से जर्मनी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और जर्मनी की चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। अच्छा, फ्रांस सुन के कुछ याद आता है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और ध्यान रखना, यूनेस्को आपने सुना होगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। IEA ये सुना है आपने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। अच्छा, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में भी कई बार मैंने आपको बताया है, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और एक और मैं आपको बताता हूं, OECD का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। तो ये चीजें इसी तरह आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पहले तो आप इस बुक का नाम याद रखिए, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस। इसको लिखा किसने है? रो खन्ना ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक ये बुक लॉन्च हुई थी अभी, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। एक ये भी बुक लॉन्च हुई थी इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। एक ये ममता बनर्जी पर बेस्ड बुक लॉन्च हुई है, ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा है। एक ये बुक है गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे, हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा। एक ये बुक है बैचलर डेड, इसे तुषार कपूर ने लिखा है। एक ये बुक है इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा। एक ये बुक है मॉडर्न इंडियन, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा। एक ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा। और एक ही बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? तो अभी यूएस और बांग्लादेश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप पे बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? ध्यान रखना, पुरुष टीम की बात है। तो अभी हरियाणा की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य की महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती, तो केरल की महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है और हरियाणा की पुरुष टीम ने जीती है। अब हरियाणा की पुरुष टीम ने जीती, तो यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने थे? प्रशांत कुमार। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में भी गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में अभी एक हवाई अड्डा बन रहा है, इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। भेंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता हरियाणा में दी गई है। हरियाणा में हर हित स्टोर योजना शुरू की गई। कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा में है। हरियाणा में खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का पहला कारवा पार्क कहां बनेगा? तो केरल के इडुक्की जिले में पहला कारवा पार्क बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल में सुंदर हिल स्टेशन बागामोन में, ये इडुक्की जिले में पड़ता है, पहला कारवा पार्क बनेगा। कारवा पार्क क्या होते हैं? कारवा पार्क में सभी आरामदायक सुविधाएं होती हैं, सारी जितनी भी आरामदायक सुविधाएं हो सकती हैं वो सब होती हैं। ये केरल में बनेगा। अब केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भी केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है। कुबलांगी ये भी केरल में है। और जो अभी SDG इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भी केरल टॉप पर रहा था। तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए है, ये केरल में शुरू हुई। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल ने की है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए है, ये केरल में शुरू हुई। थय्यम त्योहार, त्रिशुरवरमपुरम त्योहार, मकरविलक्कू त्योहार, ओणम त्योहार ये केरल में मनाए जाते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार। इन्होंने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो रिटायर्ड वाइस एडमिरल जे अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं जे अशोक कुमार और इन्हीं को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहां किया गया है? तो अभी गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात में किया गया तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है। अभी राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। शिवराजपुर बीच ये गुजरात में है, इसको अभी ब्लू फ्लैग मिला था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होता है, ये शिवराजपुर बीच को मिला। और शिवराजपुर बीच कहां पे है? गुजरात की द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लग रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई। और मुख्यमंत्री, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ए नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो अभी मुंबई में जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अभी ग्रीन फ्लैग दिखाकर जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ मुंबई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो अभी संजय मल्होत्रा को एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डीएफसी के सचिव हैं संजय मल्होत्रा और इन्हीं को एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी? तो ये नाम आप याद रखना, प्रोजेक्ट आरोहण, ये अभी असम सरकार शुरू करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अभी असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू की गई। वाचुम्मा महोत्सव ये असम में मनाया गया। ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज ये असम में शुरू हुआ। धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई। और असम में हिमा दास को डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झूमर। असम राज्य सरकार ने अरुणोदय नामक योजना शुरू की। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है और देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये अभी रिसेंटली बना है, ये भी असम में है। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं और नेशनल पार्क के मामले में पूरे इंडिया में असम तीसरे नंबर पे है। पहले पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं। दूसरे पे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। और तीसरे पे असम है, असम में 7 नेशनल पार्क हैं। अच्छा, असम की अभी मनोहारी गोल्ड टी को देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय घोषित किया गया है। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा असम में उगाया गया और इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहां पे है? ये केरल में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदला है? तो अभी तुर्की ने अपना नाम बदल लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और नाम बदल के क्या क्या है? तुर्की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट ने बिल्कुल सही दिया और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम कोई चीज पढ़ लेते हैं, अगर हम दोबारा से उस चीज को सुन लें तो वो चीज हमें बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाती है। इसीलिए मैं करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ एक ऑडियो पर डे बनाता हूं। उस ऑडियो को आप कभी भी दिन में जब भी आपको टाइम मिले एक बार सुन जरूर लिया करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको खबरी ऐप पर मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहें। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं।
अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।